infinite dreams, yeah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप कि मेरी प्यारी प्यारी सारी सिस्टर्स सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी। तो जैसा कि आप लोगों को टाइटल से भी पता चल रहा है और जो आप लोगों को स्क्रीन में नज़र आ रहा है उससे समझ आ रही होगी कि हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल हम लोग कैलीग्राफी के बारे में बात करेंगे और ये एक कोर्स है जो कि जिसमें मैं आप लोगों को कैलीग्राफी सिखाऊंगी और आप लोग सीखेंगे। अच्छा, तो कैलीग्राफी जो है उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है, जिसमें नास्ख है, रीका है, सुलस है, नस्तलीस, दीवानी और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, ठीक है। मगर हम लोग कौन से सीखेंगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मगर इससे पहले बता दूँ कि ये कोर्स जो है वो इनलाइटन यूथ इनलाइटन उम्मा का जो प्लेटफॉर्म है उसकी तरफ से करवाया जा रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग उस कैलीग्राफी की टाइप पर जो कि मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। तो वो है कूफिक कैलीग्राफी, ठीक है। वो जो टाइप है वो है कूफिक कैलीग्राफी, ठीक है। और अब अगर हम देखें कूफिक कैलीग्राफी जो है इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ठीक है। इसमें ऑर्नामेंटेड है, इसमें जो है फोलिएट है, ईस्टर्न है, अर्ली कूफिक है, ठीक है। तो वो थोड़ी एडवांस्ड लेवल की हैं। मैंने आप लोगों को जो सिखानी है वो है बेसिक कूफिक कैलीग्राफी, ठीक है। अब इस बेसिक कूफी कैलीग्राफी को सीखने के लिए आप लोगों को कुछ बातों का पता होना चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी इस वीडियो में, और जो मटेरियल चाहिए होगा वो बताऊंगी इंशाल्लाह। चलिए अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले कि क्या क्या मटेरियल जो होगा वो यूज़ होगा, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी पेंसिल, लेड पेंसिल। एक इधर चाहिए होगी आप लोगों को इरेज़र और एक स्केल चाहिए होगा। और एंड पे जो है और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है वो है जी मैथ की नोटबुक, ठीक है, जो जिसमें ब्लॉक्स बने होते हैं प्रॉपर। अगर मैथ की नोटबुक अवेलेबल नहीं है, ठीक है, और जो है आपके पास शीट्स अवेलेबल हैं, जैसे भी मेरे पास जो है ये शीट्स हैं, अगर शीट्स अवेलेबल हैं तो आप शीट्स भी यूज़ कर सकते हो। और ज़रूरी है कि वो ऐसी ही हो बिल्कुल जिस तरह से इसके ऊपर प्रॉपर ब्लॉक्स बने हुए, क्योंकि हम लोगों ने जब कूफिक कैलीग्राफी सीखनी है तो ये इन्हीं ब्लॉक्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। हम इन्हीं ब्लॉक्स के मेजरमेंट्स जो है ना वो यूज़ करते हुए ड्रॉ करेंगे अल्फ़ाबेट्स को प्रॉपर्ली, और उसके बाद फिर उनको मिला कर लिखना सीखेंगे और फिर फर्दर आयात और अहादीस देखेंगे इंशाल्लाह। चलिए अब हम आते हैं कि बेसिक कूफिक कैलीग्राफी हम कैसे सीखेंगे। तो बेसिकली जो कूफिक कैलीग्राफी है ना, इसमें मेजरमेंट्स होती हैं, ठीक है। आपने जो भी लिखना है वो प्रॉपर मेजरमेंट्स के थ्रू होना चाहिए, कितने ब्लॉक्स में होगा, ठीक है। और कुछ कर्व्स आप बनाना सीखेंगे और बाकी जो है आप मेजरमेंट्स ब्लॉक्स के हिसाब से सीखेंगे, और वर्ड्स जो होंगे, हरूफ जो होंगे वो बिल्कुल इसी तरह से सीखेंगे ब्लॉक्स के अकॉर्डिंग। जैसे अलिफ़ है तो अलिफ़ 10 ब्लॉक्स में आएगा, इस तरह से बा और फिर फर्दर अल्फ़ाबेट्स सीखेंगे। चलिए अभी कुछ चीज़ें ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले देखें, एक ब्लॉक जो होता है इसको आप कंसीडर करें कि ये एक रूम है, ठीक है, एक प्रॉपर रूम है। तो इस रूम के कुछ कॉर्नर्स होंगे, ठीक है, जैसे ये 1 2 3 ये सारे इसके कॉर्नर्स हैं, ठीक है। इसी तरह से इस रूम का कोई ना कोई जो है वो मिडल पार्ट होगा, ठीक है, जो बिल्कुल इसके मिड में होगा। अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाके देखते हो या टॉप टू बॉटम आके देखते हो तो इस ब्लॉक का बिल्कुल जो मिड होगा, जैसे कि इधर यहाँ पर इसका ये मिड है, ठीक है, तो ये इसका मिडल होगा इस ब्लॉक का, या इस रूम को, जैसे रूम की मिसाल से मैं आप लोग बता रही थी। तो देखें इसी तरह से जब हम कूफी कैलीग्राफी सीख रहे होंगे ना तो उसमें ये जो कॉर्नर होगा इसको हम कहेंगे कॉर्नर पॉइंट, और जो ये मिड वाला पॉइंट होगा इसको हम मिड पॉइंट कहेंगे, ठीक है। ठीक हो गया। कॉर्नर पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे CP से, और जो होगा मिड पॉइंट उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे MP से, मिड पॉइंट, ठीक है। ये दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, इसके अकॉर्डिंग जो है सारे अल्फ़ाबेट सीखेंगे। और इसके मिस्टेक काफ़ी स्टूडेंट्स करते हैं, मगर आप लोगों ने ये कोशिश करनी कि अभी से जहन में बिठा लें कि कॉर्नर पॉइंट कौन सा है और मिड पॉइंट कौन सा है। जो हरूफ आप लोगों से शेयर किए जाएंगे कि उनकी प्रैक्टिस करें, उसमें आप लोगों ने ये चीज़ें मैंशन होंगी, मगर आप लोग क्या करते हैं कि
उस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। आप लोगों ने इन चीज़ों का ख्याल रखना है, फिर आपके हरूफ ठीक लिखे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ कर्व्स होंगे और वो आप लोग सीखेंगे। बाकी बहुत आसान है, बस थोड़ा थोड़ा टाइम आप डेली बेसिस पर देंगे तो आप लोग सीख जाएंगे। एक और पॉइंट है वो मैंने आप लोगों को बताया नहीं, वो ये है कि जैसे देखें कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल मिडल है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें तो कोई पॉइंट जो है अगर वो यहाँ आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये पॉइंट जो है मिड पॉइंट और कॉर्नर पॉइंट के दरमियान में, ठीक है, बिटवीन द कॉर्नर पॉइंट एंड मिड पॉइंट। ये पॉइंट भी आप लोग अक्सर जगहों पर देखेंगे हरूफ में। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं, कॉर्नर पॉइंट, मिड पॉइंट एंड द पॉइंट बिटवीन MP एंड CP। ये 3 पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, मिड पॉइंट और पॉइंट बिटवीन CP एंड MP, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स याद के रखने हैं और इनको जो है ना वो बताया होगा हरूफ के साथ कि किस कलर के साथ कॉर्नर पॉइंट को रिप्रेजेंट किया और किस कलर के साथ मिड पॉइंट और थर्ड पॉइंट को रिप्रेजेंट किया। अच्छा, एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि आप लोगों को कोई भी अल्फ़ाबेट जो भेजा जाएगा, हर्फ भेजा जाएगा, आपने क्या करना है कि उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक दफ़ा प्रैक्टिस आपने किया है, आपको लगता है कि ठीक नहीं बना, आपने उसको दूसरी दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। फिर भी लगा ठीक नहीं बना, तीसरी दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। और आपने जब आपको लगे ना कि हाँ अब बेस्ट बन गया, अब ठीक बन गया, तब आपने जो है ना उसकी पिक्चर लेके चेक करवाने के लिए इनबॉक्स करनी है मुझे। तो ये था जो सारा आज हमने देखा कि कैलीग्राफी में हम लोगों ने कुफ़े कैलीग्राफी सीखनी है और उसकी भी हम लोगों ने बेसिक कुफ़े कैलीग्राफी सीखनी है। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको पहले कैलीग्राफी के बारे में कुछ पता हो। अगर आपको नहीं भी पता, यू कैन लर्न इट, ठीक है, और बहुत आसान है, आप आराम से इसको सीख सकते हैं। एक और बात मैंने आप लोगों को बतानी थी, वो है बेस लाइन। अच्छा, यहाँ पर देखें, जैसे ये मैंने आप लोगों को ये बना कर दिखाई है ABCD। इंग्लिश में क्या होता है कि 4 लाइनें होती हैं, ठीक है, ये 4 लाइनें, और हर अगर हम कैपिटल लेटर्स लिख रहे हैं तो इन सारे लफ्ज़ों की कोई ना कोई बेस लाइन होगी, ठीक है। बेस लाइन में मुराद ये है कि सारे के सारे हरूफ जो हैं वो, ये जैसे इसकी ये थर्ड लाइन जो है ये इसकी बेस लाइन है। ये जो मैंने आपके सामने हरूफ लेटर्स लिखे हैं, इनकी बेस लाइन ये थर्ड है कि इस पर सब के सब हरूफ ने आना ही आना है, ठीक है। इसी तरह जब हम कुफ़े कैलीग्राफी के हरूफ सीखेंगे तो उनमें भी हर हर्फ की एक ना एक बेस लाइन होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ लिखने की तो कोशिश की मगर इस तरह से लिखे नहीं जाते आसानी से कुफ़े कैलीग्राफी के हरूफ। जैसे अलिफ़ है तो अलिफ़ के लिए अलिफ़ ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये बेस लाइन है, ठीक है। अलिफ़ P इस लाइन पर आकर कोई ना कोई अलिफ़ का पॉइंट ऐसा होगा जो कि इस लाइन से ज़रूर गुजरेगा, बा का भी। इसी तरह से नून का भी कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जो कि इस लाइन से ज़रूर गुजरेगा। इस तरह लाम है, तोएँ हैं, स्वाद है, मीम, ठीक है। इस तरह सारे हरूफ का कोई ना कोई एक लाइन जो होगी ना उनकी सबकी सेम होगी, सब ने उन हरूफ उस लाइन पर आना ही आना है, ठीक है। ये आपको या तो साथ साथ बता दिया जाएगा कि कौन सी बेस लाइन है, या आपको अलग से किसी एक दिन सारे हरूफ की बेस लाइन समझाई जाएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ था जो आज हम लोगों ने कुफ़े कैलीग्राफी के बारे में सीखा। अच्छा, एक और चीज़ थी कि ये जो मटेरियल रिक्वायर्ड्स हैं इनसे रिलेटेड है कि आप लोगों ने जैसे ये पॉइंट, मिड पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट को इंडिकेट करना है ना इन तीनों को, इसके लिए आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यूज़ किया हुआ है, कॉर्नर पॉइंट के लिए मैंने रेड यूज़ किया हुआ है, मिड पॉइंट के लिए ग्रीन, और द पॉइंट बिटवीन के लिए मैंने ब्लू डॉट यूज़ किया हुआ है। इसके लिए एरोज़ हैं और इसके लिए डॉट यूज़ किया है, ठीक है। ये इस तरह से मैंने सारों को इंडिकेट किया हुआ है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। और बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट रूफ का वो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताऊंगी। नेक्स्ट जो है हम लोग जो टाइप्स हैं ना कैलीग्राफी की, वो भी एक वीडियो में इंशाल्लाह सीखेंगे कौन कौन सी हैं और कूफे की कौन कौन सी हैं। और इस कोर्स में हम बेसिक कर रहे हैं, इंशाल्लाह कमिंग मंथ्स में हम लोग एडवांस्ड भी सीखेंगे जिसमें ऑर्नामेंटल कूफे कैलीग्राफी सीखेंगे इंशाल्लाह। तो ये था आज का सारा कुछ। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। जो बात समझ ना आई हो आप लोगों मुझसे इनबॉक्स करके कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हैं। अब टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।